जब आप बाहर जाते हो तो किसी को कार में देखते हो, किसी को महंगी कार में देखते हो, किसी के मम्मी पापा को देखते हो कि उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत चमकदार हैं वो लोग, बहुत उनकी स्किन बहुत ब्राइट है, बहुत यंग लग रहे हैं, प्रोफेशनल दिखते हैं एकदम। और बढ़िया से कार से उतर उतर रहे हैं, बढ़िया 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 फल खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं। और नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ यार, काश हमारा भी परिवार ऐसे होता है यार, मेरे पापा भी ऐसे गाड़ी ड्राइव करके यार फैमिली को लेके जाते और हम उसमें रहते, या मैं उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता और मेरा परिवार मेरी गाड़ी में होता, और हम इतने अच्छे वेशभूषा में होते, अच्छे एकदम गेटअप में होते, एकदम डेंट पेंट होते, और हमारी भी स्किन एकदम ब्राइट होती है, एकदम एकदम अलग दिखते हैं हम भीड़ में। तो वो अलग भीड़ में कैसे दिखते हैं? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, मनी, पैसा। क्योंकि वो संपन्न है किस चीज़ से? वो ऐसे ही रोड पे चलते हुए लोग नहीं है वो लोग। उन लोगों के पास धन है, जिस धन का उपयोग करके वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपने आप को अच्छा बना रखा है, यंग बना रखा है, मतलब अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, अच्छे एरिया में रहते हैं, अच्छे जिसको कहते हैं ना पॉश एरिया में रहते हैं, अच्छी एजुकेशन ली है उन्होंने। लेकिन हम, क्या हमें उस चीज़ का हक नहीं है? क्या हमें उस सिचुएशन को जीने का हक नहीं है? क्या हम अपने परिवार को ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि मम्मी की एज की उम्र की कोई आंटी हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारी मम्मी भी गाड़ी ड्राइव करें, ऐसा हम कुछ करें, हमारी मम्मी भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे गहने उनके शरीर पे हो, वो भी उनको भी हम इंग्लिश स्पीकिंग कराएं या नॉर्मल स्पीकिंग उनको कोर्स कराएं कि वो भी एक अलग दिखें कि हाँ भाई, ये किसी जोन से आती है, मतलब कि ये हैं कुछ, कोई ना कोई ऑफिसर हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? कौन रोकता है हमको ऐसा करने से? कोई रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा है। महंगी चीज़ों का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित हमारा परिवार, हमारा समाज क्यों करता है? कभी ये सोचा है आपने? वो उस चीज़ को हमेशा ख़राब कहते हैं क्यों? मैक्सिमम जनता एप्पल के फ़ोन को ख़राब कहेगी, अरे बहुत महंगा है, अरे ऐसा है। लेकिन वो अपने अंदर झांक के नहीं देखती कि हमारी औकात नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। और ना हम अपनी औकात उसके बराबर बनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर सकते हैं। हम उसी उतने ही दायरे में रहेंगे जितना हमें मिला हुआ है अपने आप। इसलिए वो उस चीज़ की बदनामी करते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है, अक्सर आप लोग भी बदनामी करते हैं, अरे यार वो तो पैसे वाले लोग हैं, अरे यार वो तो पैसे पैसे क्या कहीं पेड़ पे उगे हैं? माना कि कोई उल्टे सुल्टे काम करके किसी ने कमाए होंगे, लेकिन आज वर्तमान में चाहे कैसे भी कमाओ, धन ही सब कुछ है। कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। सड़क पे निकल के देखो, एक पुलिस वाला असहाय आदमी को पीट रहा है। आपने वो प्रोटेस्ट देखा होगा बीपीएससी एग्जाम का, बच्चे पिट रहे हैं उस पानी की बौछार में, अपने आप को एकदम बेहोश हैं कि भैया कुछ भी कर लो हम तो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उनको पता है कि ये नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या उन लोगों के पास अगर उनके जेब में पैसा होता तो वो ऐसा करते? या जिन लोगों के पास, जो इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, नाम क्या ही लेना, जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए तैयारी करता कराते हैं, यहाँ दिल्ली में बड़े फेमस हैं, चश्मा लगाते हैं वो भी सर, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या कोई आया? क्या कोई बोला? बिकॉज ऑफ मनी। तो मेरा, मैं आज ये बोल क्यों रहा हूं कि आप समय रहते, ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी ही लो, सरकारी नौकरी के लिए मर जाओ, एकदम अपना समय बर्बाद कर दो, नहीं। कुछ भी करो जिससे धन आता हो। समय से पहले धन का उपयोग करना सीखो, धन को कमाना सीखो। और मैक्सिमम मुझे पता है कि पढ़ाई से धन इतना इकट्ठा हो सकता है जितना गलत काम से भी नहीं हो सकता। आप यहाँ से जब चले जाओगे तो वहाँ क्या जवाब दोगे? हमेशा वो गलत चीज़ अट्रैक्ट करती है कि अरे 2 नंबर का पैसा, अरे 2 नंबर का पैसा, अरे ऊपर का पैसा, अरे घूस का पैसा। लेकिन कभी ये अपने अंदर से भावना नहीं है, राम सब बोलते हैं जय श्री राम, भैया राम राम, लेकिन उनको अपने दिल में समाया कि हम एक अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, अच्छी सी नौकरी करेंगे, जितनी सैलरी मिलेगी उसी सैलरी में अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे। और जब हम खुद सही रहेंगे, हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, नहीं हम अच्छा हैं, तो भगवान हमारे ऊपर दया दृष्टि रखेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। समझ नहीं आया होगा मैंने आज आपको क्या बोला। मैं फिर से रिमेंबर कराता हूँ कि एक दृश्य है, आप बाहर गए, बाजार गए, आपने देखा कि एक परिवार है जो गाड़ी से उतरा, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे गेटअप में है, माँ बाप एकदम वेल मेंटेन दिख रहे हैं, एकदम जवान दिख रहे हैं, जबकि वो हैं 50
के आसपास के, 60 के आसपास के, लेकिन वो बिल्कुल यंग दिख रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल बोल रहे हैं और वो चीज़ सब खरीद रहे हैं जो हम सोच सकते हैं कि यार अगर हमने ये 1 किलो ले लिया तो हमारे पूरे हफ्ते का सब्जी इसमें चला जाएगा। हम वो चीज़ सोच सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। वो कार से उतर के वो फैमिली उन चीज़ों को बड़े आराम से खरीद ले रही है, यानी महंगे फल, महंगी सब्जियाँ, महंगी ग्रोसरी, और हम क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्या हमें उसका हम उसके भागीदारी नहीं है? हम नहीं खरीद सकते? हम खरीद सकते हैं, हम भी उसका उपयोग करेंगे, हम भी अपने आप को जवान रखेंगे, हम भी अपने परिवार को अच्छा रखेंगे। तो मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि पढ़ो, समय रहते अपने आप को किसी भी फील्ड में प्रतिष्ठित करो, अपने आप को खड़ा करो, नहीं तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी अच्छे इंसान रहो, सड़क पे अगर आप देख लो ना, यूट्यूब पे कई वीडियोस ऐसे हैं जिसमें जिनके पास पावर होती है वो हमेशा दबे कुचले लोगों का उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये रियल ज़िंदगी है। सड़क पर अगर आप 2 मिनट के लिए टॉयलेट करने के लिए चले जाओ और आपकी मोटर बाइक खड़ी हो ना, तो पुलिस ऐसे उठा के ले जाती है जैसे आप आतंकवादी हो, और आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे ना तो आपको पिटाई भी लगाएगी, आपको बुरा भला भी बोलेगी, और आप यानी कि तू कुछ नहीं कर सकता। ये उनकी लैंग्वेज होती है। 4 झापड़ और मारते हैं, तब अंदर से फील होता है कि मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन वहीं उसी जगह पे कोई BMW, कोई ऑडी, कोई ब्लैनो, कोई मारुति कार खड़ी होगी ना, तो एक बार को उठाने से पहले वो सोचेंगे। उसी जगह पे अगर कोई वेल रिस्पेक्टेड कोई MTS का भी बंदा होगा आई कार्ड के साथ, वो आएगा तो उससे सर कह के बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर, वो पावर नहीं है कि हम किसी का कुछ भी कर दें, मार दें, पीट दें, वैसी पावर नहीं। पावर यानी कि आप कुछ हो, और कुछ हो कैसे? या तो आपके पास पैसा हो, या तो आपके पास कोई प्रतिष्ठित नौकरी हो, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी, बस। इसके अलावा अगर आप कुछ भी हो, तीसरी चीज़, तो आप कुछ नहीं हो। कीड़े मकोड़ों की तरह आप मसल दिए जाओगे, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। और ये तब फील होता है जब कोई पर्सनली इंसान फेस करता है उस चीज़ को, तब अंदर से वो आग निकलती है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये हर जगह होता है। ट्रेन में सफ़र करो ट्रेन में। अगर आपने जर्नल का टिकट लिया है और गलती से आप रिजर्वेशन में चढ़ जाते हो, और गलती से क्यों, जानबूझ के भी चढ़ रहे हो, क्योंकि भाई रिजर्वेशन में नहीं चढ़ सकते। जब भी ये यूपी पुलिस के पेपर होते हैं या कोई भी बड़ा एग्जाम होता है, आप दिल्ली से कहीं भी जाएंगे या कहीं भी ट्रेन से सफ़र करेंगे, आपको औकात पता चल जाएगी कि आपकी औकात क्या है। आप मजबूरी में अगर रिजर्वेशन में चढ़ते हैं तो आपकी पिटाई भी लगाई जाएगी, आपको बुरा भला भी बोला जाएगा, आपके पैसे भी छीन लिए जाएंगे, और आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आप आतंकवादी हो देश के लिए। आप कुछ हो ही नहीं, आप इंसान ही नहीं हो। लेकिन वहीं अगर आपके पास पैसा है तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। इस ट्रेन के एग्जाम्पल से भी मैं एक चीज़ और आपको परिदृश्य कराता हूँ। आप देखिए, उस चीज़ को महसूस कीजिए। एक ही ट्रेन है, उसके अंदर एक जर्नल डिब्बा है, लोग ऐसे पकड़ के लटके हुए हैं गेट पे, और एक इंसान नहीं है, 2 नीचे बैठे हैं, 4 पकड़ के लटके हुए हैं। उनका कोई भरोसा नहीं कब वो गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे। अंदर कितने लोग ठूस के भरे हुए हैं, जहाँ पे 72 लोग बैठ सकते हैं, वहीं पे कम से कम 300-400 लोग बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और उसी ट्रेन में कोई फर्स्ट क्लास में होगा जहाँ पे केवल 2 इंसान होंगे, और उनके लिए इतना बढ़िया वातावरण होगा। क्यों? वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। उन्होंने पैसा कमाया, हमारे पास पैसा नहीं है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन इतने से अंतर से जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। उसी ट्रेन में किसी ने स्लीपर का टिकट लिया होगा जो सो के जा रहा होगा। उसी ट्रेन में एक ऐसी सीट होगी जहाँ पे खाना आता है खुद। सर मैं आई हेल्प यू? क्या खाएंगे आप उसी ट्रेन में? तो पैसे की पावर आप समझ लीजिए। एक और मैं परिदृश्य आपको दिखाता हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सामाजिक काम करना चाहिए, सामाजिक इंसान बनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप किसी अपने को लेके जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा और पता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो उनके लिए गलत साबित हो जाएगा। लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, भैया पैसा जमा करो तभी तो सर्जरी होगी। नहीं है पैसा तो क्यों आए हो यहाँ? आपको ऐसे बोला जाएगा जैसे कि आप कोई नहीं हो, आप चीटी हो, आप कुछ हो ही नहीं इस भारत देश के लिए, आप तो फालतू में आ गए हो कहीं से, आपको इलाज नहीं मिलेगा। और सामने से ये कहा जाएगा औकात नहीं है तो फिर यहाँ आया मत करो। सरकारी हॉस्पिटल खोले हैं ना सरकार ने, जाओ और फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लेना, अपनी औकात समझ में आ जाएगा। मैं भारत के सभी सरकारी हॉस्पिटल में अमूमन मैंने देखा है, मैं गया हूँ, और मैं आपको भी कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगर जीवन से रूबरू होना है ना, अगर पढ़ने का मन नहीं करता,
पैसे को कोई वैल्यू नहीं है, जीवन का कोई पता नहीं है, लड़की छोड़ गई लड़की के टेंशन में पड़े हुए हो, लड़का छोड़ गया लड़के के टेंशन में पड़े हुए हो, मतलब प्यार मोहब्बत दुनियादारी के झमेले में पड़े हो। उसका हैप्पी बर्थडे में उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, पापा ने वो फ़ोन नहीं दिलाया, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, ये बोल दिया, पीछे से वो हो गया, उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, दुनिया भर की चीज़ें। जब ज़िंदगी आएगी ना अपनी पे तो समझ आएगा। चाहे आप BHU में चले जाओ, चाहे ऑल इंडिया एम्स में चले जाओ, चाहे मुंबई के किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाओ जो गवर्नमेंट है, आपको समझ में आएगा जीवन की असलियत क्या होती है। जब आप स्ट्रेचर पे लेके यूं यूं घूम रहे होगे अपने पेशेंट को लेके, और कोई सुनने वाला नहीं होगा, बल्कि 4 बातें और आपको सुनाई जाएंगी उल्टी सीधी। आपकी कोई रिस्पेक्ट वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि आप तो हो, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। शायद मेरी फीलिंग आप समझ रहे होंगे कि मैं आज क्यों इस पैसे को इतना महत्व दे रहा हूँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। आप अगर आज अभी इसी वक्त अपने आप को एक नई अवधारणा में डालेंगे कि मुझे पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, अपना रीज़न सेट करेंगे, मुझे पढ़ना है, हाँ भाई मुझे भी अपना एक अच्छा सा घर बनाना है। सबको चाहिए भाई, सब इसके लायक है। कौन कहता है कि तू अच्छे घर में नहीं रह सकता? कौन कहता है कि तुम जिंदगी भर बिना गाड़ी के चलोगे? कौन कहता है? मैं कहता हूँ सबको हक है भाई, सबको हक है। जिसका नसीब हो, जिसका नसीब नहीं हो, सबको हक है इस दुनिया में। ये अत्याचार नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान पैसे के बिना मर जाए और कोई इंसान पैसों के ऊपर अत कर दे। तो हम अभी से अपने लिए क्या कर सकते हैं? हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ वो बदनसीबी वाला टैग ना लग जाए। हम अभी से क्या कर सकते हैं? कम से कम हम दृढ़ निश्चय करके अपने आप से सच होकर, सच्चाई के राह पे चल के कि भैया आज से मैं फालतू के काम नहीं करूंगा, भैया मैं आज से यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, भैया मैंने ये एग्ज़ाम टारगेट किया है, बस अब यही पढ़ना है और कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई फालतू की चीज़ नहीं। क्योंकि रीज़न है उसके पीछे, मैं पढ़ूंगा तो मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी मेरा जीवन अच्छा होगा, पैसा आएगा, सैलरी आएगी और सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। और नहीं पढ़ा, नहीं कुछ किया, टाइम वेस्ट होगा। आगे चल के जो मुझे आज आज प्लेजर मिल रहा है ना, चीज़ें मज़ा आ रहा है, वो मज़ा सब सज़ा में बदल जाएगी। जब आपको सुबह उठते ही आपके आपके आपकी पहली फीलिंग यही होगी कि कर्जदार आएगा, पैसे मांगेगा, लोन चुकाना है, फीस भरनी है, दूध का देना है, दूध वाले का देना है, राशन वाले का देना है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं, आलस में पड़े हुए हैं, टेंशन में पड़े हुए हैं ना, ये आपका जीवन खराब करेगा। अभी आपके पास मौका है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपका रिसेंट में 4 दिन बाद एग्जाम हो, कल एग्जाम हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत है हर इंसान में, हर लड़के, हर लड़की में, हर पूजा, हर करीना, हर राहुल, हर विवेक में, कि अगला जो एग्ज़ाम आएगा और जो एग्ज़ाम मैं क्रैक कर सकता हूँ, जो सिलेबस, जो विषय मुझे आते हैं, अगर वो विषय उसमें है, या फिर मैं अपने जो विषय मुझे आते हैं मैं उस हिसाब से अगले एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा, और माँ कसम इस दुनिया को दिखा दूंगा कि भाई मैं भी हूँ, बहन मैं भी हूँ। मैं ऐसे फालतू में कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरना चाहता। मैं अपने माँ बाप को ऐसे ही बूढ़ा होते हुए नहीं देखना चाहता कि वो झुक के चलें और एक दिन इस दुनिया से चले जाएं और मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि ब्रांडेड कपड़े पहने वो लोग, ब्रांडेड घड़ी हो उनके हाथों में, वो कहीं जाएं तो एक अच्छी गाड़ी में जाएं। ये नहीं कह रहा हूँ कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ में जाएं, लेकिन एक नॉर्मल गाड़ी की तो औकात सबकी होनी चाहिए। जो पढ़ लिख रहा है, हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं, क्यों हमें पढ़ाया गया है ABCD 1 2 3 टेबल पढ़ो, स्क्वायर पढ़ो, क्यों? कम से कम हम इतना तो कर सकें कि हम अपने घर में रह सकें, कहीं हमें जाना हो तो हम अपनी गाड़ी में जा सकें, हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करा सकें। कम से कम इतना तो कर पाएँ कि हम एक अच्छा भोजन ग्रहण कर पाएँ, हम रोज कुछ ना कुछ सब्जियां खा पाएँ, कुछ ना कुछ फल खा पाएँ। क्या हमारी औकात इतनी भी नहीं है? क्या हम अपनी औकात इतनी भी नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अगर हम सारे फालतू के काम छोड़ दें अभी, इसी वक्त, इसी समय, एक नई शुरुआत करके, तो बोलो। मैं सबको कह रहा हूँ, एक एक इंसान को, अगर आज तुमने नहीं बोला अपने आप से, तो फिर रोने के लिए तैयार है ना? पिछले अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर बनना चाहते हो, अपने आप को ठीक करना चाहते हो, अपने फैमिली को, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट होता है, वहाँ लिख के जाना, लिखना कि मैं ये करूँगी, मैं ये बनूंगी, आज से मैं ये फालतू काम नहीं करूँगी। आपको टाइप करने में अगर दर्द हो रहा है तो फिर आप क्या ही कर सकते हो? कम से कम टाइप तो करके जाओ। और जितने लोग टाइप करने के लिए अपनी उंगलियों को थोड़ा सा पेन देंगे, मैं समझ लूंगा कि ये इंसान पेन झेलने के लिए तैयार और ये कुछ करेगा। और मैं मिलूंगा तुमसे, मिलूंगा पक्का, आना सफल होके और बताना मुझे कि मेरी ज़िंदगी ये थी
और मेरी ज़िंदगी अब ये हो गई। मैंने यहाँ से शुरू किया और आज मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं लगता था, लेकिन मैं हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता था, मैं हो चुकी हूँ। आपके बहुत सारे ड्रीम होंगे, आपको समझ में आता है कभी कि वो ड्रीम ऐसे ही पूरे नहीं होंगे? बिना शिद्दत के, बिना लगन के, बिना मेहनत के ये दुनिया क्यों ऐसी बनी हुई है? क्यों ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बनाए गए हैं? मैक्सिमम लोगों को बर्बाद करने के लिए। केवल कुछ लोग अमीर हो जाएं, कुछ लोग सारी दुनिया पे राज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मेहनत, अपने डेडिकेशन से अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं इस बेकार सी ज़िंदगी से, इस बेकार सी दुनिया से। और केवल एक ही चीज़, मनी आपको इस दुनिया में एक स्पेशल रिस्पेक्ट दिलाती है, इस दुनिया में सबसे अलग रखती है। आपके घर में जब अच्छा एक अमाउंट आता है ना हर महीने, तो एक अलग से ही आपके माता पिता, आप, आपके भाई बहन, पूरा अलग से दिखता है। घर का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है कि भैया हाँ ये कुछ है। तो चलिए, आज मैंने बहुत ज़्यादा आपको बोल दिया, शायद बहुत उल्टी सीधी बातें भी बोल दी हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी दिल से। मेरी सारी गलतियों को आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगली वीडियो से मैं ये फालतू बात नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ज़रूर एक बार जाके देखना, इमरजेंसी वार्ड में। ज़िंदगी का महत्व आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ होगा कभी ना कभी कि किसी गवर्नमेंट व्यक्ति ने उनका शोषण किया हो, उनको परेशान किया हो, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर लिखना कि हाँ भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। किसी लेखपाल ने, किसी पुलिस ने, किसी कांस्टेबल ने, किसी टीटी ने, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी गवर्नमेंट व्यक्ति ने, किसी पुलिस ने, किसी कांस्टेबल ने, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी अभद्र किया हो तो आप ज़रूर नीचे बताना, वो एक्सपीरियंस बताना, या आपने कभी कहीं देखा हो। वो फीलिंग बहुत बेकार होती है जब सड़क पे कोई रिक्शे वाला सब्जी लेके जा रहा हो और पीछे से नगर पालिका वाले आए और उसकी सारी सब्जी घेर दें और ठेला अपने चढ़ाते हुए, हंसते हुए हा 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 चले जाएं। लेकिन उस सब्जी वाले के दिल पे क्या बीत रही होगी ये सभी लोग नहीं जानते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।